शो द प्लान। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, एक चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है कि आपने कुल कितनी प्लान दिखानी है? अपनी 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 टीम की नहीं, ग्रो लाइन की नहीं। ये 500 प्लान आपने अपनी दिखानी है, जिसमें आपकी ग्रो लाइन की प्लान नहीं जुड़ेगी। ईमानदारी की बात है, ये किसी ने पूछना थोड़ी ना है कि भाई दिखा नहीं, इस पर प्रूफ दे। मैं तो आपको एक समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं। ये 500 प्लान आप अपने लिए चैलेंज रखें कि ये मेरी प्लान होगी, इसमें कोई मेरे ग्रो लाइन का वो नहीं होगा, प्लान नहीं होगा। तो अब इसमें समय की कोई टेंशन नहीं है। आप चाहे 6 महीने में दिखाओ, कोई टेंशन नहीं है, साल में दिखाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 500 प्लान दिखाओ यार, अपने पर्सनल। तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को और उत्तर दीजिए। जब आप 500 प्लान दिखाएंगे तो हां कहने वाले कितने लोग मिलेंगे? 20% हां कहने वाले मिलेंगे ना? तो कितने होंगे? 400। 80% ना कहने वाले होंगे तो कितने होंगे? 400। 20% हां कहने वाले होंगे तो कितने होंगे? 100। ये तो हमें पता चल गया ना कि अगर हम 500 प्लान दिखाएंगे, 100 लोग हां कहने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर हम 500 प्लान दिखाएंगे, 400 लोग ना कहने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई? क्या हम इसको एक और ढंग से कह सकते हैं? वो क्या कि 100 हां किसकी जेब में जाएगी? 100 हां उसी की जेब में जाएगी जो बंदा 100 हां सुनने से पहले 400 लोगों की ना सुनने को तैयार है। तो आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आप 400 लोगों की ना सुनने को तैयार हैं? क्या आप 400 लोगों की ना सुनने को तैयार हैं? तो 100 हां गारंटी है आपको मिलेगी यार, गारंटी है। तो आज के बाद मैं चाहता हूं आप अपनी सोच को पलट दीजिए, पलट दीजिए, बदल नहीं, पलट दीजिए। कैसे? आज के बाद जब आप किसी को प्लान दिखाने जाएं तो हां की उम्मीद करके प्लान ना दिखाएं, ना इकट्ठे करने की उम्मीद से प्लान दिखाएं। कितनी ना इकट्ठी करनी है? तो मैं जब प्लान दिखाने जा रहा हूं, मैं प्लान दिखा रहा हूं, रविंदर जी ये मेरा बिजनेस प्लान है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ना बोल, ना बोल। दीदी हमारा बिजनेस प्लान है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ना बोल। दीदी मेरा बिजनेस प्लान है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ना बोल। अब मैं हां इकट्ठी करने के लिए प्लान नहीं दिखा रहा, अब मैं ना इकट्ठी करने के लिए प्लान दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे को समझ आ चुका है कि जिस दिन मेरे रजिस्टर में मैंने 400 लोगों की ना इकट्ठी कर ली, उसी रजिस्टर में मेरे को 100 लोगों की हां भी लिखी मिलेगी ही मिलेगी। तो आज के बाद मेरा टारगेट हो गया 400 लोगों की ना इकट्ठी करना। जब ना इकट्ठी करूंगा तो हां गारंटेड मेरे को मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों जब आप बाहर जाएंगे, लोग ना तो सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि हां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ना है। तो अब मेरे को बताइए, क्या ना कोई बुरा शब्द है? ना बुरा शब्द नहीं है, लेकिन ना सुनने के बाद हमारे मन में नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए। सहमत हैं? तो अब मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं इसको चेंज कर दूं ताकि हम इसको वाइंड अप कर सके। हमारे पास 15 मिनट का समय है रविंदर जी, 15 मिनट है। ओके दोस्तों, कुछ एक पोर्शन मेरे को छोड़ना पड़ा है क्योंकि समय की पाबंदी है। उम्मीद है अगली बार हम थोड़ा समय से शुरू करेंगे तो कोई बात नहीं, उसको कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेटवर्क बनाने के 4 मूल सिद्धांत। आप सबने ये पढ़े हुए हैं ना? किस किस ने ये नहीं पढ़े हुए? ओके ओके, हम पूरा करेंगे। ओके। ये नेटवर्क बनाने के 4 मूल सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं जो हम सबको सीखने चाहिए
और हम सबको करने भी चाहिए। नंबर 1 क्या लिखा है साहब, ऊंचा बोल दे। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 फॉलो अप और फॉलो थ्रू करना। ये चारों काम ऐसे हैं जैसे आपने ज्यादातर ताले तो चाबी से खुलने वाले देखे हैं ना, ये नंबर से खुलने वाला ताला कितने दोस्तों ने देखा है? ज्यादातर ने देखा होता है। मान लीजिए ये ताला 4 नंबर सही मिलाने पे खुलता है, 4 नंबर, तो मैं इस ताले के पहले 3 नंबर सही मिला दूं, आखिरी नंबर गलत मिला दूं, क्या ये ताला खुलेगा? पहला नंबर गलत मिला दूं, आखिरी 3 नंबर सही मिला दूं, क्या ये ताला खुलेगा? मतलब जब तक मैं चारों के चारों नंबर सही नहीं मिलाऊंगा, ये ताला खुलने वाला नहीं। यही बात आपको बताना चाहता हूं कि ये 4 नेटवर्क मार्केटिंग बनाने के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जब तक हम चारों सिद्धांतों को सही ढंग से सीख के करेंगे नहीं, हमारा सफलता का ताला खुलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉस्पेक्ट के नाम की सूची बनानी है। जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करें या अपनी टीम में किसी का भी बिजनेस शुरू करवाएं ग्रो लाइन का, तो सबसे पहले उसकी 150-200 लोगों की नाम सूची तैयार करें। अब जो नए साथी हैं उनके मन में यह विचार आ सकता है कि 150-200 नाम हम कहां से लेके आएंगे, किसके नाम लिखेंगे 150-200? बहुत आसान है। सबसे पहले हमारे मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं जी, मोटा मोटा कितने होंगे? 500। तो कितने होंगे? हजारों में होंगे। अरे हजारों छोड़ो, 500 छोड़ो, 200-300 तो सबके मोबाइल में होते हैं। तो इसका मतलब जिन लोगों के नाम और नंबर आपके मोबाइल में हैं, आप उनको जानते ही हैं। नाम सूची तो भाई आपके साथ पहले ही पड़ी है। फिर दूसरा टेक्निकल तरीका होता है नाम सूची बनाने का, वो ये है आप अपने बहन भाइयों के नाम लिखें, चाचा चाची, उनके बच्चे, ताया ताई, उनके बच्चे, मौसा जी, मौसी जी, फोफड़, उनके बच्चे। फिर जिनकी जो शादीशुदा है उनकी ये जो लिस्ट है वो दुगनी हो जाती है। तो इस तरह से होता है, लिस्ट बनाते हैं। फिर आप अपने पड़ोसी की नाम सूची बनाएं, आपके घर के सामने दाएं बाएं कौन रहता है उनका नाम लिखें। सुबह से लेकर रात तक आप जितने लोगों को मिलते हैं उन सबका नाम लिखें। हम सुबह उठ के मान लो मैं शेव करवाने जाऊं, क्या नाई को सेहत की जरूरत नहीं है, इनकम की जरूरत नहीं है? हलवाई के पास जाएं, कन्फेक्शनरी वाले के पास जाएं, आप जिससे टेस्ट करवाते हैं, दवाई लाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या उनको दवा की, क्या उनको सेहत की और पैसे की जरूरत नहीं है? कहने का मतलब है सुबह से लेकर रात तक जितने लोगों को आप मिलते हैं सभी का नाम लिखें। बस ध्यान ये रखें, किसी स्वर्गवासी का नाम लिख के हमें फायदा नहीं होगा। और फिर एक और बात, जब भी आपने नाम लिखना है, किसी के बारे में प्री जजिंग नहीं करते, कोई विडंबना नहीं बनाते। विडंबना प्री जजिंग का मतलब यह होता है कि मैं सोचूं मेरा फलाना दोस्त है यार, वो तो बड़ा अमीर है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा बिजी रहता है, वो हमारा बेनिफिट वेलनेस बिजनेस क्यों करेगा? इसको कहते हैं प्री जजिंग। पहले से ही मन में धारणा बना ली, ये नहीं। या अगर मैं सोचूं यार मेरा फलाना दोस्त है, वो तो यार ठन ठन गोपाल है, यार उसने तो आज तक कोई काम नहीं किया, वो तो बेला ही घूमता रहता है, वो कैसे बेनिफिट वेलनेस बिजनेस कर लेगा? इसको भी गलत धारणा ही कहते हैं। जब आप नाम सूची बनाते हैं पर लिखे जाए। अच्छा, फिर दूसरी बात आती है आमंत्रण देना। एक गलती हम सब लोग करते हैं एक बार, वो ये, जब भी हमने बेनिफिट वेलनेस बिजनेस ज्वाइन किया तो मन में उत्साह बहुत होता है, ट्रेनिंग कम होती है, उत्साह ज़्यादा होता है। तो उत्साह में क्या होता है, हम बाजार में जा रहे हैं, हमारा कोई दोस्त अपनी दुकान पे बैठा है, हमारा कोई दोस्त अपने दफ्तर में बैठा है, हम उसको वहीं दफ्तर उसकी दुकान में बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। ये गलती है। ध्यान रहे हमें शोधा प्लान उसी को करना है जो सुनने के लिए क्या हो, तैयार होना चाहिए। अब आप ध्यान दें, हम यहां 100 से ज्यादा साथी बैठे हैं। आप सबको एक एक बात समझ में आ रही है ना? क्यों आ रही है? क्योंकि यहां कोई बच्चा नहीं खेल रहा, यहां पे कोई टेलीविजन नहीं चल रहा, मोबाइल नहीं बज रहा।
तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप प्लान दिखाएं उस वक्त टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, बच्चे वगैरह डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होने चाहिए। और आप अपने दोस्त के मन में क्या पैदा कर सकते हैं? उत्सुकता, क्यूरोसिटी, जिज्ञासा और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। मान लीजिए मेरे से कोई पूछता है, और डॉक्टर साहब क्या हाल है, कैसा चल रहा है? मैं उसको जवाब दे सकता हूं, और बढ़िया चल रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, सेहत बनाओ, पैसा कमाओ। वो बंदा एक बार रुकेगा, वो कहेगा डॉक्टर की गल्ला कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? सेहत बनाओ, पैसा कमाओ। अरे सेहत बनाने से तो पैसा खर्च होता है, खाना पीना देखना पड़ता है ना भाई, सेहत बनाने से पैसा होता है। तो वो कैसे? 10 मिनट बैठ, अभी समझा देता हूं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हम कह सकते हैं बीमारी से बचो, पैसा कमाओ, दुनिया घूमो, पैसा कमाओ। मतलब क्या है कि आपने इस ढंग से बात करनी है कि आपके दोस्त के मन में और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, उत्सुकता, जिज्ञासा, क्यूरोसिटी पैदा हो। समझ में आ गया जी? और फिर एक बार प्लान दिखाने के लिए समय और स्थान तय हो जाए, वह वहां से भाग लेना है। प्लान तभी दिखाना है जब आप पूरा प्लान दिखा सको। ठीक है जी? अब बात आती है कि शो द प्लान। शो द प्लान दोस्तों इस ढंग से किया जाता है, आप अपने अपने ढंग से शो द प्लान कर सकते हैं, लेकिन एक सुनहरी नियम है जिसको कहते हैं किस एंड डी। मतलब कीप इट इन सीक्वेंस, शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। मतलब इसका अगर हम अनुवाद करें, मतलब आपकी प्लान सीक्वेंस में होनी चाहिए। सीक्वेंस का मतलब जैसे आप किसी को कहानी सुना रहे हैं, कहानी। मान लीजिए आप पिक्चर देख के आए, आप अपनी सहेली को स्टोरी सुना रहे हैं, वैसे प्लान होना चाहिए। टेक्निकल बातें नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी जरूरी।